हेलो स्टूडेंट्स हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। जो जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर करना ही हमारा प्रमोशन है एंड एवरीथिंग है। तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू टू प्रोसीड विद माय वीडियोस एंड एजुकेशन सिस्टम, लेकिन ये आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है, तो सपोर्ट करिए। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। क्लास 11 का चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए हम जो स्टडी करेंगे वो है डोमेन, कोडोमेन, रेंज, रिलेशन और फंक्शंस। ओके, हम 5 टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। तो देखिए डोमेन क्या है ये तो सबको पता है। जैसे मान लो ये सेट है, वी से इट सेट ए, ठीक है, और ये एक दूसरा सेट है, इसको हम बोलते हैं सेट बी। अब ये दो सेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो हमको ये सीधा सीधा पता है कि सेट ए इज डोमेन। जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ओके, ये जो है ये डोमेन है। क्लियर हो गया ये टॉपिक। अब ये दोनों क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। ओके, मैं ये समझाता हूँ आपको। देखिए जैसे मान लो यहाँ पर ये वाले सेट में 5 गर्ल्स रहती हैं, ठीक है, 5 लड़कियाँ रहती हैं। ये वाला एक घर है, सेट ए इसका एड्रेस है, और मतलब सेट ए एक घर है जिसमें 5 लड़कियाँ रहती हैं, ठीक है। और सेट बी में एक फैमिली रहती है। सेट बी जो घर है इसमें एक फैमिली रहती है जिसके मेंबर्स हैं ए बी सी डी ई और एफ। ओके, अब ये इसमें मेंबर्स हैं, तो ये ए बी सी डी ई, ये मान लो 5 जो हैं ये लड़कियां हैं, ऑल दीज आर बॉयज़, फाइन, एंड दीज आर गर्ल्स। तो सेट ए में 5 लड़कियां हैं, ये वाले घर में 5 लड़कियां हैं, और ये वाले घर में 5 बॉयज़ हैं और एक उनकी ममा है साथ में, पापा पता नहीं, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो देखिए ये वाली लड़की और ये वाली, ये दोनों पड़ोसी ही हैं, बीच में रोड जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये लड़की को ये वाला लड़का पसंद आ जाता है। जो सेकंड है उसको ये वाला लड़का पसंद आता है, जो ये वाली है उसको ये वाला लड़का पसंद आता है, ये इसको ये वाला लड़का पसंद आता है, और इसको ये वाला लड़का पसंद आता है। तो क्या होता है, ये दोनों, ये सारे मतलब जो भी घर का है आपस का रिलेशन, ये शादी कर देते हैं और इनकी मैरिज हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो लड़कियाँ थी ये तो पूरी डोमेन थी, ठीक है, और इसके जो सारा सेट है, ये पूरा सेट जो है, ये पूरा घर है, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स, टोटल यानी टोटल मेंबर्स आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके जो टोटल एलिमेंट्स हैं, सारे मेंबर्स हैं इस घर में, उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। ऑल मेंबर्स, सेट बी, टोटल एलिमेंट्स, ओके, तो ये हो गया कोडोमेन। अब देखिए इस वाली लड़की ने इसकी इमेज देखी, इस वाली ने इसकी इमेज देखी, इसकी इमेज देखी, ये सारों ने इमेजेस देखी, ठीक है, ओके। अब इस वाली लड़की की पहचान जो है इस इमेज से होती है, ऐसे इमेजेस मतलब, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये जो इमेजेस है ना इनकी, ये यही रेंज है, ठीक है। बस जितना इन्होंने, ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रेंज है। अब रेंज एक्चुअली क्या है, ये इमेजेस हैं, जितनी इमेजेस जिसकी जिसकी जो इमेज है वो 1 की इमेज ए है, 2 की सी है, 3 की बी है, 4 की इमेज ई है, एंड 5 की डी है। तो ये इनकी रेंज है। अब समझ गए होंगे आप तीनों चीज़ें। अब इसमें मैं लिख देता हूँ इमेजेस या रिलेशंस, ठीक है। जो जो आपस में रिलेट हो गए, जिनका रिलेशन बन गया, वो रेंज है, ठीक है। whosoever related, whoever gets related,
ठीक है, ये रेंज हो गई। आई होप यू गॉट ऑल दिस। ओके, अब देखिए, अब इस इन सब में रिलेशन क्या था? रिलेशन का नाम था वाइफ हस्बैंड। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा आप अच्छे से। वाइफ हस्बैंड इनका रिलेशन है। ठीक है, जो वाइफ्स हैं वो डोमेन है। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ सेट बी कोडोमेन है। ठीक है, जितने सारे मेंबर्स हैं सारे कोडोमेन है। ओके, अब जितने हस्बैंड्स हैं, जो इमेज बने थे वाइफ्स की, वो सारे रेंज हैं। ठीक है, वो सारे रेंज हैं। ओके, अब कोडोमेन में सारे मेंबर हैं, मतलब उनकी मम्मा भी साथ में है, तो ये सब रेंज है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, तो ये सब रेंज है। ओके, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं। ये तो था सिर्फ रिलेशन, फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब एक चीज़ और भी आती है इसमें कि कौन सा फंक्शन है, किसमें फंक्शन है या किसमें नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के लिए, ये रिकॉग्नाइज करना कि फंक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए एक मेरा फॉर्मूला है सोमो। सोमो, या आप इसको बोल सकते हैं सन एंड मदर। ठीक है, मेथड टू रिकॉग्नाइज इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। ये इनमें फंक्शन है या नहीं है, इसकी रिकॉग्निशन जो है सन एंड मदर के फॉर्मूले से होती है। ठीक है, अब ये देखो एक सेट है और ये भी एक सेट है। ठीक है, इसमें ये सन है, सारे क्या हैं, सन्स हैं। ये इसको हम सेट ए डिनोट करते हैं, और ये है सेट बी। ओके, ये मदर्स हैं। ठीक है, अब ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अगर तो हर किसी की इमेज यूनिक है, अगर हर किसी की इमेज यूनिक है, मतलब आपस में रिलेशन यूनिक है। जैसे 1 जो है इसकी ममा है ए, जो 2 है इसकी ममा बी है, सी है, ये है। तो इनमें फंक्शन है। क्या है? फर्स्ट केस में ये फंक्शन है, फंक्शन इज देयर। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज, इसका रिलेशन, इसका रिलेशन, इसका रिलेशन। मतलब हर मम्मा के पास एक एक सन है और हर सन के पास अपनी अपनी मम्मा है, तो इनमें फंक्शन है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये सेट ए है और ये बी है, ये 1 2 3 4 है, और ये ए बी सी डी है। अब 1 की ममा ये है। ठीक है, जो 2 है इसकी ममा भी ए है। ठीक है, जो 3 है इसकी ममा बी है, जो 4 है इसकी ममा ये है। अब देखो आप, ये कोई अलोन लेडी है, इसका कोई भी सन नहीं है, तो क्या ये फंक्शन है? देखो 1 की ममा, 1 एक सन है, ये सारे सन्स हैं और ये सारी मदर्स हैं। 1 की ममा, 1 एंड 2 दोनों जो हैं ए के सन हैं, पॉसिबल है। 3 जो सन है वो बी का है, जो 4th सन है वो सी का है, पॉसिबल है। ये सारी मॉम्स हैं और ठीक है, तो ये पॉसिबल है, इसमें भी फंक्शन इज पॉसिबल, फंक्शन इज देयर। ओके, अब एक केस और ले लेते हैं। ये सेट है 1 2 3 4 और ए बी सी डी। ओके, अब क्या है, 1 जो सन है वो ए का है। अब बी भी बोलती है कि ये सन, जो 1 सन है वो मेरा है। और फिर 3 जो सन है वो सी बोलती है कि मेरा है, और जो डी है वो भी बोलती है कि जो 3rd सन है वो मेरा है। पहली चीज़ तो ये, अगर कोई भी एलिमेंट इसका वेकेंट है, खाली रहता है, जिसका रिलेशन नहीं है, तो फंक्शन नहीं है। पहली रिकॉग्निशन ये आप देख लीजिएगा कि कोई भी एलिमेंट फर्स्ट सेट का अगर खाली रहता है तो वो वहाँ पर फंक्शन नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा होता है कि बी की 2 की इमेजेस बनता है फर्स्ट,
ठीक है। जो ये जैसे एक चीज़ की फर्स्ट कोई भी सन है, उसकी दो इमेजेस हैं ए और बी, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, फंक्शन नहीं हो सकता इसमें। क्योंकि देखो एक सन है उसकी दो मदर्स नहीं हो सकती, थर्ड सन है उसकी भी दो मदर्स नहीं हो सकती, तो फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, एक केस और ले लेते हैं। ओके, अब ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, अब ओके, अब ये जो फर्स्ट सन है इसकी मम्मा ये हैं। ठीक है, और जो सेकंड सन है इसकी मम्मा भी ए है। ठीक है, ओके, ये इनकी कोई नहीं है तो इनकी इनकी एक है, और जो फर्स्ट एंड सेकंड सन है वो ए की ए मम्मा है उनकी, और फर्स्ट एंड सेकंड सन जो है वो ए के सन है दोनों, तो ये दोनों ए के सन्स हैं, ए मदर है इन दोनों की बेटों की। तो ये पॉसिबल है, यहाँ पर फंक्शन पॉसिबल है। ठीक है, आप समझ सकते हो ना। 1 और 2 जो हैं ये प्री इमेजेस हैं ए की, इनको प्री इमेजेस बोलते हैं। ए से बी की जो रिलेशन है उसको हम इमेजेस बोलते हैं, ये नोट कर लीजिए प्लीज़। लेकिन ऐसे ये प्री इमेज है। ठीक है, प्री इमेज, इसको आप नोट कर लीजिएगा, दिस इज नोन एज प्री इमेज। तो मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर फंक्शन पॉसिबल है, कहाँ कहाँ पर फंक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तो था फंक्शन के बारे में। आप नोट भी कर लीजिएगा कि जो सेट ए है, मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। जो सेट ए है इसकी जो इमेजेस हैं ये यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 1 की जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए ए, और जो 2 की इमेज है वो भी जो सी है वो यूनिक होनी चाहिए, एक एक होनी चाहिए, दो इमेजेस नहीं हो सकती, जैसा हमने अभी सन और मदर के रिलेशन से अंडरस्टैंड किया। लेकिन जो ये है, जो सेट बी है, सेकंड सेट है, इसकी प्री इमेजेस 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। ठीक है, एक नहीं हो सकती, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी को कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आता, ही और शी कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। और हाँ, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। टिल देन, गुड बाय।